राजधानी लखनऊ में ग्लोबल क्रिएशंस के द्वारा मंगलवार को गोमती नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सोच संस्थान सभागार में भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा द्वारा लिखित प्रथम कहानी संग्रह नया सवेरा का भव्य विमोचन समारोह दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने डॉक्टर अनीता सहगल की पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये पुस्तक का जो विशेषता है कि इसमें प्रेरणादायी कविताओं का संग्रह है और आजकल जीवन के दिन प्रतिदिन की चर्या में पहले तो हमारे वहाँ दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुनाई जाती थी, लेकिन आजकल जब व्यक्ति एकाग्र हो गया है, घर सीमित हो गए, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं मिलती। और इस मोबाइल के युग में जो कहानी का लेखन है वो अब मैं समझता हूँ कि कम हो चुका है। ऐसे समय पर इस पुस्तक का विमोचन लोगों के लिए प्रेरणादायी है कि हम लेखन की दशा में कहानियों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से अपनी भारतीय व्यवस्था को हम सब समझें। मैं समझता हूँ लेखक ने बड़े गहन तरीके से इन बिंदुओं को छुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर शंभुनाथ ने किया और उन्होंने कहा कि नया सवेरा समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने में सक्षम है। अस्मान विश्वास सवितर दुरितान परासु यद भद्रम तन्नासु, इन शब्दों के साथ हम दीवानाथ भगवान गणेश का आवाहन करते हैं कि वे हमारे जीवन के पथ पर अपनी असीम किरण राशि से हमारे जीवन पथ को आलोकित करें। नया सवेरा कृति की रचनाकार डॉक्टर। हजार मौत धर के आई मौत तेरे द्वार पर, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हर एक सुबह के संग तुझे मिली सदा नई उम्र, हर एक सुबह के संग तुझे मिली सदा नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे गगन को चूम चूम कर, सुबह और शाम ही आप देखेंगे आकाश एक रंग से रंग जाता है और उसमें अरुणिमा होती है और अद्भुत प्रकाश होता है उस समय। सुबह सुबह और शाम के रंगे गगन को चूम चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मैं समझता हूँ। कार्यक्रम में भारतेंद्र नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर हरिओम, विशेष सचिव ऊर्जा उत्तर प्रदेश शासन प्रशांत शर्मा, सूडा के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार, महानिदेशक तकनीकी शिक्षा अविनाश कृष्ण सिंह ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा सम्मानित डॉक्टर अनीता सहगल के कहानी संग्रह नया सवेरा की सराहना की। यह पुस्तक मानवीय मूल्यों को संजीवनी प्रदान करती है। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार दिनेश सहगल एवं डॉक्टर अनीता सहगल द्वारा बुकें, स्मृति चिन्ह और शाल उड़ाकर किया गया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा ने कहा कि समाज में नारी का संघर्ष, आशा और बदलाव के साथ मानवीय मूल्यों और सामाजिक मुद्दों पर नया सवेरा कहानी संग्रह आधारित है। कलम को स्याही में डुबोना पड़ता है लिखने के लिए, जिसको कि किलिच कहा जाता था या आज पेन कहा जाता है। डॉट पेन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको, नवरात्र चल रही है, मेरी भी नवव्रत है, मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगी कि अनीता की लेखनी आप सभी के आशीर्वाद रूपी दवात रूपी शाही में डुबो के वे कहानियां लिखती हूँ।
मेरे मन में आया क्योंकि आप लोगों को मालूम है मैं आप लोगों के आशीर्वाद से राष्ट्रीय उद्घोषिका हूँ, जिसके लिए मुझे भारत में हर एक जनपद में हर जगह जाना पड़ता है। तो हर जगह पहुंच के किस तरह से कौन सी नारी किस तरीके से परिवार में रहती है, समाज में रहती है, किन कठिनाइयों के माध्यम से रहती है, उसका जीवन कैसा होता है, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। इंसान बोलता बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि औरतें ऐसी हैं, औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे हैं और बराबर से कंधा मिला के चल रही हैं और आज उनको किसी से नहीं डरना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए, जैसी तमाम बातें होती हैं। लेकिन जब आप उसको करीब से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ता है, प्रश्न चिन्ह दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रश्न चिन्ह को अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, और जिसमें कि आप देखेंगे इस कहानियों में सबसे बड़ी बात है कि देखिए दहलीज के अंदर की सारी कहानियाँ हैं। जैसा कि आपको मंच पे ही बताया गया कि सारी कहानियाँ परिवार के अंदर की हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का अगर शुभारंभ होता है वो गलत भी होती है, सही भी होती है, संस्कार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, तो सबसे पहले परिवार का नाम आता है कि परिवार में क्या सिखाया गया। तो वही वाली बात है कि आपके परिवार में किस तरीके से आपकी एक महिला को विभिन्न रूपों का किरदार निभाने के लिए कहा जाता है या वो निभाती भी है, और किस तरीके से अपने परिवार को खुद को सेक्रीफाइस करती हुई सबका ख्याल रखती है, जैसी तमाम बातों को मैंने अपनी कहानियों में पिरोया है। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी कहानियाँ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एक कहानी है सान्निध्य, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जिसमें कि उसका हस्बैंड बहुत पैसे वाला होता है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब पत्नी होती है तो उसको कुछ नहीं चाहिए होता मेरी इस कहानी में, तो वो लेकिन उसका हस्बैंड ये सोचता है कि पैसे से मैं सब कुछ खरीद दे सकता हूँ, उसका फुलफिल कर सकता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसकी तबीयत खराब होती है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती है, परिवार के साथ लगी रहती है। तो धीरे धीरे एक दिन आता है जब डॉक्टर को पता चलता है, जब सब कुछ टेस्ट कराया जाता है कि उसका कैंसर जो है द लास्ट स्टेज पे। क्यों यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, तो उसका कैंसर लास्ट स्टेज पे कैसे पहुँचा। अगर घर से कोई दूसरा इंसान अगर किसी की खैर खबर लेता है, अगर नहीं भी लेता है, अगर कोई कहती भी है कि मेरी तबीयत खराब है, तो उसको अदरवाइज लिया जाता है। मैं बोलूँगी, ठोक के बोलूँगी। इसीलिए मैंने इस कहानी को लिखा है और नाम इसका नया सवेरा इसलिए डाला है कि कहानियाँ हमारी महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इन कहानियों के माध्यम से मेरी सभी बहनों का महिला सशक्तिकरण का एक नया सवेरा। और जिस तरीके से मैंने कहानियाँ लिखी हैं, और मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मैंने भी एक बीड़ा उठाया है। अगले साल भर के अंदर अनीता सहगल आपको 50 किताबों का एक तोहफा देने वाली है। जी हाँ, ये मेरा संकल्प है कि एक साल में 50 किताबें लिखने का मैंने बीड़ा उठाया है, और वो विभिन्न प्रकार की होंगी, सब तरह की होंगी, मुक्तक भी होंगे, दोहे भी होंगे, गज़ल भी होगी, कविता भी होगी, गीतिका भी होगी, कहानियाँ भी होंगी। आप सबका रस ले सकते हैं। बस अनीता की लेखनी को आप देखिएगा, सराहिएगा, और समाज के साथ जोड़ने का एक नया बिंदु मैं आपको देती हूँ, कोशिश जरूर कीजिएगा। क्योंकि दहलीज के अंदर के पहली बात करिए, उसके बाद दहलीज पे आइए, दहलीज के बाद की बात करिए, बाहर की बात करिए। ये है अनीता सहगल की छोटी सी